हमारे साथ हैं बीजेपी उपाध्यक्ष और असम बीजेपी के राष्ट्रीय प्रभारी जय पांडा। जय पांडा जी नमस्कार। पहले तो न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। चुनाव हो रहा है, प्रचार भी जोर शोर पर है, लेकिन क्या ऐसा आपको लगता है फैक्टर है जो आपको लगता है कि सत्ता में दोबारा वापसी होगी बीजेपी की? देखिए, यहाँ माहौल एंटी इनकम्बेंसी की नहीं है, यहाँ माहौल प्रो इनकम्बेंसी की है और इसके लिए कई वजह हैं। सबसे बड़ा रीज़न है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितना अटेंशन और फोकस देते हैं असम को और पूर्वोत्तर को, वो आधुनिक इतिहास में नहीं देखा गया है। मैं एक उदाहरण दूंगा। वो करीबन 45 बार प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर को आए हैं, उनके वो प्रधानमंत्री होते हुए। ये जितने पूर्व प्रधानमंत्री थे उनके दौरा अगर आप मिलाएं तो उनके तुलना से ये ज़्यादा है और इसका असर आप देख पा रहे हैं कि पिछले 70 साल में जो कुछ नहीं हो पाया था विकास, उससे ज़्यादा पिछले 5 साल में हुआ। मैं आपको 1-2 उदाहरण दूंगा। आप गिनिए, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर कितने ब्रिज थे और अभी कितने हैं। 70 साल में जितने नहीं थे उससे कई गुना ज़्यादा। कितने मेडिकल कॉलेजेस थे असम में और अभी पिछले 5 साल में कितने बने हैं। ऐसे आप बहुत आंकड़े गिन सकते हैं। दूसरा रीज़न है कि सर्बानंद सोनोवाल जी के नेतृत्व में यहाँ बीजेपी एनडीए सरकार बहुत ही काम किया है। सीनियर मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने भी और अन्य जो हमारे मित्र हैं सब सरकार में, तो इसके वजह से माहौल बहुत ही पॉजिटिव है। और आप ये केवल हम नहीं कह रहे हैं, आप देखते होंगे जितने सारे ओपिनियन पोल, जितने सारे सर्वेस निकले हैं, कोई एक भी नहीं कह रहा है कि हम खराब करेंगे। आपने कहा कि 5 साल में बहुत अच्छा काम हुआ, तो फिर इस बार आप लोगों ने सर्बानंद सोनोवाल के नाम की घोषणा क्यों नहीं की? आमतौर पे होता ही है कि जो सर्विंग सीएम होता है उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव होता है, उनके नाम का पहले ही ऐलान हो जाता है कि शिवराज सिंह चौहान ही सीएम बनेंगे। तो इस तरह से पहले हुआ है? नहीं, ये गलतफहमी है और ये कई विपक्ष दलों ने इसको एक फेक कंट्रोवर्सी कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको ये स्पष्ट कर रहा हूँ, भाजपा का 40 साल का ये परंपरा है कि जहाँ हमारी सरकार है, जहाँ हमारा मुख्यमंत्री हैं, हम और दोबारा किसी को प्रोजेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो उसका ज़रूरत ही नहीं है। ये कांग्रेस लोगों ने कोशिश कर रहे हैं एक फेक कंट्रोवर्सी कराने के लिए। उस पर मैं एक सवाल पूछता हूँ। कांग्रेस ने जो गठबंधन की है बदरुद्दीन अजमल के यूडीएफ के साथ, जो एक आउटराइट रेडिकल पार्टी, जिसको जब कांग्रेस नेता तरुण गोगोई जी जीवित थे उनके साथ कोई संबंध नहीं रखते थे, ये डेस्परेशन से ये गठबंधन किया है। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कांग्रेस को कि उस गठबंधन के कौन है मुख्यमंत्री उम्मीदवार, क्योंकि कांग्रेस से तो कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बदरुद्दीन अजमल को वो चाहते हैं असम के मुख्यमंत्री बनाने के लिए? वो स्पष्ट करे पहले। राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि आप बदरुद्दीन की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी नफरत फैला रही है असम में। देखिए, पिछले 5 साल में यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो गया है। आप देखिए, बोडो अकॉर्ड पहले भी थे, लेकिन अभी इस पिछले 2 साल में जितने बाकी बोडो मिलिटेंट्स थे उन्होंने उनका हथियार सरेंडर करके पीसफुल प्रोसेस में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में मिल चुके हैं। तो देखिए, राहुल गांधी जी जो कहना चाहते हैं वो तो कहेंगे, वो विपक्ष का नेता है, लेकिन उनको कहना हक है और वो जितना यहाँ आएंगे असम में, जितना प्रचार करेंगे, मैं सोचता हूँ भाजपा के लिए अच्छा होगा। सीए और एनआरसी की बात हो रही है। एनआरसी जब पिछला चुनाव हुआ था तो उसमें साफ तौर पर कि एनआरसी लागू होगा। सीए का विरोध चल रहा है, तो इस पे कैसे काउंटर करेंगे आप? पहले तो एक बात स्पष्ट कर लें, एनआरसी एक कोर्ट ऑर्डर के वजह से, कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोसेस से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा था और उस पर हम कमिट किए हैं कि होना चाहिए क्लियर तरह से, जैसे अन्याय ना होना चाहिए और इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। और इस चुनाव में सीए का कोई रेजोनेंस नहीं है। प्रियंका गांधी भी आ रही है, राहुल तो है ही, प्रियंका गांधी पहले भी आई, पहली बार असम में प्रियंका गांधी प्रचार कर रही है। क्या कहीं कुछ उनका असर होगा? देखिए, हर किसी का अधिकार है आके प्रचार करने के लिए, लेकिन जब सालों तक विपक्ष नेता नहीं आते हैं यहाँ और सडनली जस्ट चुनाव के पहले आके पहुँच जाते हैं तो गलतियाँ तो होते हैं। जैसे वो पिछले बार आए थे और चाय बागान में जाके वो कुछ चाय
पिक करने लगे, लेकिन सीज़न तो नहीं थी, तो वो थोड़ा मिसमैच हो गया। और उनके टीम ने जो डाला फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे, वो असम के फ़ोटो नहीं थे, वो कोई एशियन देश का चाय बागान का फ़ोटो थे। तो ये जो डिस्कनेक्ट है ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बहुत धन्यवाद। साथियों ने कहा कि कई जो 5 साल में सोनोवाल के नेतृत्व में काम हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास का काम, यानी कि डबल इंजन काम के आधार पर इन्हें उम्मीद है कि बीजेपी की सरकार वापस असम में बनेगी। कैमरामैन अमित राय के साथ अमित कुमार, गुवाहाटी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।